सत्संग श्रवण करने के लिए गीता भवन में पधारे हैं। वहाँ अपना स्थान ग्रहण करें और सत्संग का समय हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे नमः, हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरण्यम्। वेद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। स्वामी नमस्ते नतिलोकबन्धो कारुण्य सिन्धो पतितां भवाब्धो मामोद्धरात्मीयकटाक्ष दृष्ट्या ह्यजव्याधिकारो न सुधा विदिष्ट्या। ह्यजव्याधिकारो न सुधा विदिष्ट्या। कृष्णात्मदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणवे बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् तरवेन्द्रनेत्रात् मुरलीके मान् यावानिकमहिमान् वशे सदा विहरेणा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन बनवास। ब्रज वृंदावन बनवास। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए अपने वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार हर संकीर्तन नाम का उच्चारण करते हुए हम अपने भक्ति सत्संग सागर में आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी दो बार मिलकर के भगवान का हरि नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हुए सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुलामय भक्तवांछित कल्पतरो विनिंदित चंडीजुत पीतांबरधारी नीलांबरधारी श्याम सुंदर मदन मोहन गोविंद के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल उनके अत्यंत प्रिय जगत जननी जगदम्बा परम्बा त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मां भगवती के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए
समस्त समुपस्थित समागत सभी भक्तजनों को सादर अभिवंदन एवं वंदन। आइए हम सभी अपने जीवन की सार्थकता को जानते हैं कि जीवन क्या है और हमें करना क्या चाहिए। यह जीवन अमूल्य है और यह संसार एक सागर के समान है। जिस प्रकार से भागवत में कहा गया है, संसार सागरम मग्नम दीनम में करुणानिधे कर्म मोह विहितांगम मामुद्धार भवार्णवम। भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, संसार सागरम मग्नम, इस संसार सागर में हम सभी लोग किस प्रकार से डूब रहे हैं। कर्म मोह, कोई कर्म करते करते जीवन बीत जा रहा है किंतु उससे भक्ति नहीं प्राप्त हुई। कर्म ही सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति कर्म ही कर रहा है और कर्म तक ही सीमित है। कोई अपने पुत्र से, परिवार से, घर से इतना मोहित है कि कहीं छोड़ करके जा नहीं सकता। एक पल भी जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हे प्रभु मामुद्धार भवार्णवम, इस संसार सागर में आप भक्ति रूपी नौका के द्वारा हम जीवात्मा को किस प्रकार से अपने समपस्थ अपने पास हमें स्थान दे सकते हैं, ऐसे आप परमात्मा से जीव प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे आप हमारे ऊपर कृपा करें। वह कृपा कैसे होगी? जब व्यक्ति प्रभु का भक्त, प्रभु की भक्ति करता है और यह संसार सागरम मग्नम, हर व्यक्ति किसी कर्म में, मोह में फंसा हुआ है। संसार से पार जाने के लिए जिस प्रकार से आप अगर किसी नदी को पार करते हैं, जलाशय को पार करते हैं, तो कैसे पार कर सकते हैं? किंतु कोई तो ऐसे जा सकते हैं, छोटा है, कोई तैर के जा सकता है, लेकिन अगर उसे नाव मिल जाएगी, जलाशय से आपको पार जाना है, तो बड़े सरलता से आप उस नाव के द्वारा उस जल को पार कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर संसार सागर से जीव को पार जाना है तो वो है भक्ति, ईश्वर की भक्ति। और या जिस प्रकार से कहा गया है, भक्ति मतलब भगवान का चरण, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, कृपा के द्वारा ही भव पार किया जा सकता है। जिस प्रकार से कंटकेन कंटकोद्धारा, जब आपके पैर में कभी गांव में चलिए, जंगलों में चलिए, तो क्या होता है, कभी कोई कांटा चुभ जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए आप क्या ढूंढते हैं? उसके निकालने के लिए क्या उपाय है? उसको निकालने के लिए एक कांटा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा कंटकेन कंटकोद्धारा, कांटे के द्वारा कांटे को निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं संभवतः। उसी प्रकार से इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक मूल साधन है, तो वह है भक्ति। भक्ति बड़ी प्रबल है, जो हमें ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती, पुस्तकों में पढ़ने से हमें नहीं प्राप्त हो सकती। वह तो स्वयं जब तक आपके अंदर आत्मा से और प्रभु की विशेष जब तक कृपा नहीं होगी,
तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं। और वह भक्ति के पास, भक्ति से पूर्व भी एक सीढ़ी है जिसे कहा गया है महापुरुषस्य संशयः। महापुरुषस्य संशयः मतलब महापुरुषों के सानिध्य से आपको वह भक्ति मार्ग तक भी जाना सरल हो जाएगा। वो महापुरुष एक ऐसे खेवैया है जो इस भवसागर की नाव को आपको बैठा करके उस पार लगा देंगे। अपने धर्म के लिए, कर्म के लिए और भक्ति के लिए जीवन बहुत अमूल्य है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, उसे आप लोगों के सामने मैं कहता हूं। जो महापुरुष थे और अपने भक्ति, उनकी इतनी भक्ति प्रगाढ़ है, उसका चर्चा करना तो हमारे या किसी के बस की बात नहीं, किंतु एक बिंदु मात्र उसे आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आपने नाम सुना होगा रंतीदेव महाराज। रंतीदेव महाराज यह विचार करते हैं क्या कि संसार में जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः। संसार में सभी प्राणी किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी चीज से, किसी ना वस्तु से, कोई व्यवहारिक, कोई सांसारिक, कोई मानसिक, सभी लोग दुखी हो रहे हैं। तो महाराज रंतीदेव ने परमात्मा से चिंतन करते हुए सिर्फ एक प्रश्न किया, प्रभु इस संसार में जो लोग दुखी हो रहे हैं उसके निवारण के लिए आप क्या कोई उपाय है आपके पास? क्योंकि महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों का चिंतन, महापुरुषों का मनन और महापुरुषों का जीवन सर्वस्व सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही होता है। परोपकाराय पुण्याय मतलब वह सदा जीवों के कल्याण के लिए और ईश्वर की भक्ति जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। कि इस दुख से निवृत्ति कैसे हो सकती है? मतलब राजा रंती, महाराज रंतीदेव ने विचार कर रहे हैं, हे प्रभु इस संसार में जो लोग दुखी हो रहे हैं उन्हें, उनके दुखों का निश्चय नाश कैसे हो सकता है? महाराज रंतीदेव एक राजा थे जिनके पास बहुत ऐश्वर्य धन था, बड़ा पराक्रमी, दयालु, मनभावन थे, जो कि कोई भी याचक, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी गौ अगर उनके द्वार पर आ जाते थे तो कभी खाली हाथ जाने नहीं देते। और ये महापुरुषों की विशेषता है कि अगर आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक आए, कोई भी अतिथि आए तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। महाराज रंतीदेव के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा ऐश्वर्य था, किंतु रखा हुआ धन अगर संसार के कोई भी व्यक्ति खर्च करता है तो धीरे धीरे वह समाप्त हो ही जाता है। उसी प्रकार से राजा रंतीदेव के पास जो भी धन रहा, आए हुए अतिथियों को, प्रजाओं को, ब्राह्मणों को दान करते रहे, किंतु कुछ दिन बाद उनके पास सारा धन समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया
तो अपने परिवार के साथ राजा रंती देव ने अपने परिवार के साथ जंगल के ओर चल पड़े और भिक्षाटन करने लगे। भिक्षा में उन्हें 2 दिन 4 दिन बीते, कुछ प्राप्त हुए धन। तो एक दिन राजा रंती देव को जो धन प्राप्त हुआ उसे एक शूद्र भगवान का रूप धारण करके राजा रंती देव के पास जा पहुंचा कि प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, आप कृपा करें तो हमें कुछ खिला दीजिए। किंतु सत्पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास अपने लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन दूसरों के लिए अवश्य चिंतन करते हैं। तो जो भी भिक्षा में उन्हें प्रसाद मिला था उस व्यक्ति को देते। कुछ दिन बाद आगे बढ़े, किसी जल जो था, जल मिला उन्हें, जंगलों में जल मिला, जल की प्राप्ति हुई। उसके बाद एक छत्री उधर शिकार करते हुए आया और कहा, प्रभु हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। ऐसा कहकर वह छत्री को महाराज रंती देव ने प्यास से तृप्त किया और उस जल को भी पिला दिया। अंततः समय बीतता गया, कितने दिन बीत गए किसी को अगर मालूम हो तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि राजा रंती देव ने 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, अगर लोगों का उपवास होता है, व्रत होता है, तो 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते बड़े मुश्किल से कटते हैं। उसमें भी बहुत सारे पकवान बन जाते हैं जिनको फलाहार से ज्यादा फूलाहार हो जाता है। किंतु राजा रंती देव ऐसे हुए कि अपने भक्तों को लुटाने के लिए 48 दिन भूखे रहे। 48 दिन भूखे रहे, जो कि लोगों के ऐसा नहीं कि उनके पास धन नहीं था या खाने को नहीं था, उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सिर्फ एक ईश्वर का परम धर्म मानकर, परम कर्तव्य मान करके अपने भक्तों को जिस प्रकार से लुटाया। 48 दिन इस प्रकार से उनका समय बीता। 49वें दिन कौन आए? परमात्मा साक्षात उन्हें प्रकट। और जो आपको अभी मैं बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भोजन के रूप में, जल के रूप में आए थे, वो कौन थे? वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। क्योंकि परमात्मा भी जब आप कितना सत्कर्म, सत्कार्य, कितना जप, व्रत, नियम करते हैं, या ईश्वर भी आपकी परीक्षा के लिए अवश्य अवतरित होता है। जब उन्होंने देखा कि महाराज रंती देव ने इस प्रकार से अपने व्रत को मजबूत किया है सिर्फ और सिर्फ गोविंद को पाने के लिए और अपना मूल कर्तव्य निभाने के लिए, क्योंकि कहते हैं पतझड़ के एक पुजारी तेरा दर और दायरा देख लिया, तू भगवान में भगवान ना देख सका, मैंने हर इंसान में भगवान देखा। मैंने हर इंसान में भगवान देखा है। किसी के सामने अगर भगवान का भी अवतार हो जाए तो वो भगवान को पहचानना बड़ी मुश्किल है। किंतु महाराज रंती देव को ऐसा देश है, ऐसा कहना है कि जो इस धरती पे
मनुष्य रूप में हैं, जीव रूप में हैं, प्राकृतिक रूप में हैं, वो सारे ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर के रूप में इन्हें जितना भी हम सेवा कर लें, सत्कार कर लें, यही प्रभु की सेवा है। जिस प्रकार से भी हो, दान पुण्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, जिस प्रकार से हो, इनका हम सेवा और सत्कार कर लें। इस तरह से महापुरुषों का जीवन होता है। भक्तों का जीवन इस प्रकार से होता है कि उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने भक्त को सदा और सर्वदा लुटाते रहते हैं। मुखम पवित्रम यद राम नामम, हृदयम पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम, धनम पवित्रम यद दान पुण्यम, चरणो पवित्रम यद तीर्थ गमनम। मुख की सात्विकता, मुख की पवित्रता, जितना हम भगवान का नाम संकीर्तन यश, उनका श्रवण कानों के सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, जितना हम अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान परीक्षित भगवान का स्तुति करते हुए कहते हैं सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो। हे प्रभु, हमें इतने काम दीजिए कि प्रभु का कीर्तन मैं सदा इन एक दो कानों से नहीं, हजारों कर्ण के द्वारा सुनता रहूं। इतने हस्त दीजिए कि इन गोविंद के चरणारविंदों को सदा अपने हस्त कमलों के द्वारा निखारता रहूं। और ऐसी वाणी दीजिए कि इन्हें मुखारविंद के द्वारा सिर्फ और सिर्फ गोविंद का गुणगान करता रहूं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से जीवन अमूल्य है। जैसा अवसर मिले, जिस भी प्रकार से, जैसे तीर्थ यात्राओं में भी जाइए तो आपके पास आप इतना पुरुषार्थी बनकर के गए हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, निर्धन हैं, याचक हैं और आपसे आश लगाए हुए हैं। जिस प्रकार से आपने परमात्मा से, सभी कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर से प्रार्थना यह न करता हो कि प्रभु हमारा घर परिवार धन धान्य से सदा सर्वदा भंडार भरा रहे। उसी प्रकार से वह जो वहाँ याचक भिक्षुक रहते हैं, वह आपके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, यहाँ आने वाले इस तीर्थ में आने वाले इतना धनवान हो, इतना ऐश्वर्यवान हो कि हम सभी को कुछ न कुछ खिलाते रहें, कुछ न कुछ देते रहें और उन्हीं की कृपा से, क्योंकि रंगम करोति राजा नाम रंग में बचे। अगर आए हुए किसी भी व्यक्ति को आप दृढ़ता पूर्वक उसे बाहर करते हैं तो परमात्मा का दिया हुआ कटोरा रंगम करोति राजा नाम, जो राजा है वह रंग करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। और जो राजा
रंक हो सकता है, वो रंक राजा भी हो सकता है। इसी प्रकार से जैसा भी समय, जब भी अवसर मिले तो आपको अच्छा ही करना। परोपकाराय पुण्याय पापाय परवीक्ष। अपने मनवाणी द्वारा किसी को कभी अपने से गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक निमित्त मात्रम खलु धर्म साधन, निमित्त मात्रम खलु धर्म साधन। जैसे हम कोई भी धर्म, क्या हम कोई धर्म कर्म कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की रचना। जिस प्रकार से हम मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीजें चलाते हैं, उसी प्रकार से सारे चीजें हमें चलाने के लिए प्रभु के पास बटन है, जिसके द्वारा वह सारे संचार को संचालित करते हैं। तो हम तो सिर्फ निमित्त हैं। जैसा भी धर्म कर्म हो उतना और वैसे करना चाहिए। सत्य न रक्षते धर्मो, सत्य का आचरण करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं तो उससे धर्म सुरक्षित होता है। और धर्म मूल है, जो सत्य है, सनातन है, कभी ना मिटने वाला है और अक्षुण्ण है, जिसकी महिमा कोई नहीं गा सकता, ना कोई कह सकता। इसी प्रकार से एक सुंदर दृष्टांत है कि परोपकार के लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक जीव मात्र पर दया करने के लिए जिन्होंने अपने को स्वयं प्रभु में समर्पित कर दिया, वो सुंदर सी कथा है राजा शिवी। अगर आप लोग कभी श्रवण किए हो तो राजा शिवी की कथा है, जो राजा होते हुए भी बड़े दयालु और भगवान की भक्ति का मूल आधार जो है वो क्या है? दयालुता। किसी की भक्ति के प्रति, किसी जीव के प्रति और किसी के भी प्रति क्या हो? दयालुता। तो एक राजा शिवी थे, उनके पास कभी अग्नि और इंद्र किस रूप में आते हैं? राजा शिवी की परीक्षा के लिए कि ये कितना दयालु है और अग्नि कि कितना दयालु है, भैया जानना चाहते। हम लोग भी कभी कभी किसी को अगर परीक्षा लेनी होती है तो किसी दूसरे रूप में जाते हैं या किसी को भेजते हैं। उसी प्रकार से अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, प्रभु अपने ही रूप में ना स्थित होकर कोई भी रूप धारण करके और किसी भी व्यक्ति के पास परीक्षक के रूप में पहुंच सकते। तो राजा शिवी के पास एक कबूतर और एक बाज आता है। कबूतर का पीछा करता हुआ बाज राजा शिवी के पास, राजा शिवी बैठे हुए थे और वहीं पर सर्वप्रथम तो कबूतर पहुंचा, किंतु कबूतर के पीछे बाज। और वह जानवर बड़ा है तो बड़ा जानवर सदा छोटे को खाने के लिए दौड़ता है, किंतु वास्तविक स्वरूप तो अग्नि और इंद्र का है। लेकिन बाज और कबूतर का रूप धारण करके भगवान
पहुंच रहे हैं राजा शिवी के पास। राजा दयालु थे, ऐसा मानना था। कबूतर पहुंचा तो कहा, प्रभु राजा, जिस राज्य में अगर प्रजा दुखी होते हैं तो उसका राज्य वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम, उसका राज्य सर्वथा के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा शिवी के शासनकाल में एक कबूतर आया और अपने जीवन का भिक्षा मांग रहा है कि प्रभु आप हमें बचाइए, आप कैसे भी करके इस जीव को उद्धार कीजिए। अब कबूतर तो राजा से प्रार्थना कर ही लिया, किंतु उसके पीछे कौन पहुंचता है? बाज पहुंचता है। अब बाज का क्या सुंदर वाक्य है, प्रभु आप तो धर्मनिरपेक्ष हैं, आप तो सदा धर्म करने वाले हैं, तो हमारा तो यह धर्म है कि अगर हम किसी जीव को खाएंगे नहीं तो हमारा जीवन तो नष्ट हो ही जाएगा और हमारे अंतर्गतवा भी, हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो आप हमें इसे खा लेने दीजिए। किसको? कबूतर को। मेरा यह परम धर्म है। जिस प्रकार का शिकारी का धर्म शिकार करना होता है, उसी प्रकार से बाज कह रहा है कि हमारा यह धर्म है। अगर हम इस कबूतर को नहीं खाएंगे तो इसके साथ साथ हमारा जीवन भी नष्ट होगा और हमारे पारिवारिक होगा। अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमें तो कोई सुख साधन संपन्न होंगे नहीं, आने वाले जनरेशन भी हमारे क्या कहते हैं ज्यादा सुख संपन्न नहीं हो सकते। उसी प्रकार से वह प्रार्थना कर रहा है राजा की शिवी से, बाज की आप हमें इसे खा लेने दीजिए। लेकिन राजा शिवी दयालु के प्रतिमूर्ति, जिन्होंने कहा, बाज अगर तेरी भूख ही इतनी दावाग्नि से दग्ध है, इतनी जोर से भूख लगी है, तो आए हुए जीव को मेरा रक्षा करना परम धर्म। अगर हम इस जीव की रक्षा नहीं कर सकते तो हम इस राज्य की भी रक्षा क्या कर सकते हैं? और इस राज्य का अगर हम रक्षा नहीं करते तो हमारा राज्य, राजा होना निरर्थक है। राजा शिवी ने कहा कि अगर आपको अगर इतनी ही जोर से भूख लगी है तो अब तो मैं इसे आए हुए को शरण अवश्य दे दिया हूं, तो छोड़ने वाला नहीं। अगर तुझे भूख लगी है तो तू बता, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो। बाज ने, किंतु वो परीक्षा लेने ही आए थे, बाज ने स्पष्टता के साथ बोला राजा से। क्या बोला? आप लोगों किसी को मालूम है? बाज कहता है, प्रभु अब हमारे तो भूख लगी ही है, हमें आप कुछ भी खिलाएं। इस कबूतर को नहीं खिला सकते तो जितने किलो का, जितने ग्राम का यह कबूतर है, उतना मांस आप हमें प्रदान करें। राजा रंतीदेव ने प्रसन्न मन से, लोगों के अगर एक अंगुली कट जाती है तो हाय हाय कितना पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, जिसका निवारण बहुत कम होगा, बहुत कष्ट होता है। किंतु वैद्य दवा से तो ठीक हो जाता है, किंतु दर्द तो होता है। उसी प्रकार से बाज ने राजा से कहा, आप उतना ही मांस हमें परोस दीजिए।
राजा शिवी परोपकारी थे ही, अपने को जांघों से थोड़ा थोड़ा मांस निकालते गए और वह कबूतर नहीं था, वो साक्षात देवतुल्य स्वरूप देवता ही विराजमान थे। कबूतर 1 किलो 2 किलो 4 किलो के नहीं थे। जब तक राजा शिवी अपना मांस निकालते गए तब तक वह कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तो राजा शिवी ने कहा अब क्या हुआ, अब क्या करें। तो राजा बलि की भांति जिस प्रकार से त्रैलोक्य को नापने के बाद प्रभु ने राजा बलि को नाप लिया था, उसी प्रकार से परोपकारी राजा शिवी ने अपने को स्वयं समर्पित कर दिए उस कबूतर के जान की रक्षा के लिए, एक जीव मात्र, एक प्राणी मात्र के रक्षा के लिए। तो राजा शिवी इस प्रकार से हमारे देश में राजा हुए, जिन्होंने मात्र एक जीव रक्षा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। और बाद में अग्नि और इंद्र का दर्शन होता है। किसको? राजा शिवी को। कि वाह, ऐसे राजा तो बहुत देखा, किंतु ऐसा भक्त, ऐसे परोपकारी राजा, क्योंकि बहुत से शासन काल ऐसे रहे हैं जिसमें घोर अपराध, घोर अत्याचार होते रहे, किंतु ऐसे राज्य का होना सार्थक। और प्रभु ने, अग्निदेव और इंद्र ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि जाओ, जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपकी ऐसे यश कीर्ति सदा फैलती रहेगी और आपके द्वारा यह सारा जनमानस एक अच्छा और सुंदर सा ज्ञान ग्रहण करेगा, जिसके द्वारा ऐसा समझा जाएगा कि जीव को मारना किसी भी प्रकार से सबसे बड़ा अपराध है। किंतु जीव को कभी नहीं मारना चाहिए। जितना बड़ा आपके बहुत सारे परिवार हैं, आपके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, क्या हुआ, वह जीव छोटा है, स्वाभाविक छोटा है, किंतु उसके मृत्यु के बाद कोई रोने वाला उसके आगे पीछे नहीं। जितने आपके रिश्ते हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकता है उनके भी रिश्ते। और जितना बड़ा जीव अंशभूत, जैसे आपने आपको ईश्वर ने बनाया है, उसी रूप में जीव को भी भगवान ने ही बनाया। और उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्या वह्निबोधा क्षुरस्य धारा, मतलब कहने का तात्पर्य है, उत्तिष्ठ, उठिए और जागिए और अपने धर्म को जानिए, अपने कर्म को जानिए कि आपका परम धर्म क्या है। बड़े बिरले होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। क्षुरस्य धारा मतलब जिस प्रकार से छुरे की धार पर चलने पर हमें कठिनता होती है, उसी प्रकार धर्म के मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर, जीव दयालुता के मार्ग पर चलने पर अत्यंत कठिनता होती है, किंतु वह मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होता ही जाता है। वर्तमान में भले कैसी भी परिस्थिति होगी, किंतु भविष्य में
वह उज्जवल रूप, एक विशाल रूप बट वृक्ष के समान होकर के आपको उसके द्वारा किया हुआ कर्म, किया हुआ धर्म, अगर आपने भक्ति धर्म का मार्ग रूपे एक वृक्ष लगाए हैं तो वह उसके नीचे आपको अवश्य ही शीतलता प्रदान होगी। अगर आपने कभी एक वृक्ष लगाया है तो उसका फल अवश्य ही आपको, भले कठिनता किसी प्रकार से हुई हो, आपने लगाया हो तो आप भी फल खाएंगे और आने वाले आपके 4 2 4 10 वंश परंपरा भी उसके छां के रूप में भी उसका लाभ उठाएंगे और फल के रूप में भी अपने भोग को